के हम वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, सातत्य तथा अवकलनीयता है। इसमें हम 5.1 में हम कुछ हिसाब आपको हम बताए थे। तो हम देखें कि हमारा कमेंट में बहुत सारा हिसाब डाला हुआ है, कुछ उदाहरण का एग्जाम्पल डाला हुआ है, कुछ हिसाब भी डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम उस हिसाब को देखेंगे। तो देखिए, उसके लिए हम कुछ थ्योरी बता रहे हैं पहले, क्योंकि हमारा आसान था। 5.1 में 10-12 नंबर तक जो हिसाब था, एनसीईआरटी प्रश्न थे, तो उसमें क्या थे कि कुछ हिसाब आसान था, जिसके कारण से हमने उस समय थ्योरी नहीं बताई। अब आगे हिसाब बनाने के लिए हमारी कुछ थ्योरी, कुछ शर्त की जरूरत होती है, इसलिए हम सबसे पहले उस शर्त को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज चलेंगे। तो देखिए, हमने संतत फलन का ग्राफ लिया, मतलब ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा समझिए। ये संतत फलन का ग्राफ है, कंटिन्यूअस। तो इसमें आप देख क्या रहे कि संतत में इसमें क्या देख रहे हैं कि ये लगातार, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, वाई। अब इसमें देख रहे हैं कि ये जो रेखा है ये कंटिन्यू जा रहा है। इसी तरह का होता है वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका जो अनुप्रयोग पढ़ने का है तो उसमें और अच्छी तरह से समझाया गया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रासमान। तो इसमें देख रहे हैं ये कंटिन्यू जा रहा है, कहीं पर ही नहीं है, कहीं पर ही रुकावट किसी तरह का नहीं है, बस कंटिन्यू सीधे जा रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या, संतत फलन। लेकिन इसमें क्या है कि आप देख रहे यहां से यहां तक गया, लेकिन फिर इसके कुछ पॉइंट यहां छूट गया है, फिर ऊपर से गया, फिर देख रहे छूट गया, फिर गया। यानी यहाँ x बराबर a हो रहा है, तो यहाँ x बराबर क्या, b। मतलब यहाँ x का मान अगर 2 है तो यहाँ x का मान 3 है। या मतलब देख रहे हैं कि अलग अलग जा रहा है, कंटिन्यू नहीं जा रहा है। जैसे एक रास्ता आप चल रहे हैं, ऐसे इस तरह से गए, फिर इस तरह से गए, इस तरह से, तो ये देख रहे हैं। तो उसी तरह से कहने का मतलब हुआ कि यहाँ ये छूट छूट के जा रहा है। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतत, यानी डिसकंटिन्यूअस। और ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस। तो थोड़ा सा हम जानकारी और कुछ प्राप्त करते हैं। जैसे इसको निकालने के लिए सूत्र का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, जो हमने लिखे थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस निगेटिव, 0 प्लस पॉजिटिव या बराबर। तो सबसे पहले HLL, इसका मतलब क्या होता है, ये तो हम आपको बताए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। दूसरा होता है RHL, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। ध्यान से समझिएगा, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा सब क्लियर हो जाएगा। यही LHS रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, RHS की बात होती है तो राइट हैंड साइड हो जाता है। देखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट हम लेते हैं। ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया। तो देखिएगा कि इधर का हम कोई भी मान लेते हैं या इधर का हम कोई भी मान लेते हैं, तो इधर का जो भी मान हम लेते हैं वो सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको पता लग जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट किधर को बोलते हैं और राइट हैंड लिमिट किधर को बोलते हैं। इधर का हम कोई भी मान लेते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। यानी इधर का जो कहलाता है ये लेफ्ट कहलाता है, और इधर का जो कहलाता है क्या कहलाता है, राइट कहलाता है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का माइनस के हुआ, और इधर क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट। अब देखिएगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिखेंगे लिमिट ए माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखिएगा लिमिट ए निगेटिव, ये ए हमारा क्या है, ए माइनस जो हमारा यहां है बस सिंबल है, संकेत, ये बल्कि निगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव नहीं है कि निगेटिव, ये बस संकेत है, एक हमारा संकेत दर्शा रहा है, इधर निगेटिव है उधर पॉजिटिव, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह का सिंबल बोलते हैं। तो उसी प्रकार ए निगेटिव हमारा सिंबल है, संकेत है। तो अगर हम लिमिट ए निगेटिव लिए एफ ऑफ एक्स, इधर देखिएगा इसको और आप किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम कुछ मान पुट करते हैं कि अब x बराबर हो जाएगा a माइनस एच। ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि x बराबर जो हो जाएगा a माइनस एच। कैसे, इधर का जो मान होता है x अक्ष पर, इसमें y अक्ष का नहीं उपयोग होता है, इसलिए हमने x बराबर a माइनस एच लिए। क्यों लिए, पहले x क्यों लिए, क्योंकि ये x अक्ष पर होता है, ये y अक्ष पर नहीं होता है, तो y हमने नहीं ली, तो x अक्ष हमने लिए। अब बात है a क्यों लिए, क्योंकि a तो यहाँ पर अगर हम अभी फलन लिए तो a को मान लिए तो a हुआ, अगर हम यहाँ c रहता तो c होता, अगर 3 रहता तो 3 होता, जैसे हमने हिसाब में बनाए थे 5 तो 5 होता, 0 तो 0, उस कारण से माइनस एच क्यों लिए, क्योंकि देखिए a माइनस है, निगेटिव, इधर क्यों क्या क्या दर्शाता है, निगेटिव, तो इस कारण से माइनस एच का उपयोग करते हैं। और इस साइड के लिए क्या करेंगे, प्लस एच का उपयोग। क्लियर हो गया, यानी इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि x बराबर a माइनस एच। अब देखिए x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहां लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इस तरह से लिखेंगे x टेंड्स टू a निगेटिव, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a, तो a बराबर a माइनस एच, a कट गया हमारा, इधर क्या बच गया 0 यानी माइनस एच, यानी h बराबर ये माइनस आएगा इधर खत्म, यानी h बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए h बराबर हमारा क्या हुआ 0। अब हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में कि लिमिट x की जगह क्या लिख दे h टेंड्स टू 0 हो गया, और x की जगह क्या लिख दे a माइनस। अब देखिए ये जो आया लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों इक्वल हो गए, बस अंतर क्या है, यहां a था तब यहां x था, लेकिन यहां x टेंड्स टू 0 हो गया, तो यहां a माइनस क्या हो गया, तो ये दोनों एक है, दोनों दो नहीं। तो हम ऐसे जब हम कभी क्वेश्चन में आगे जाके हम x टेंड्स टू 0 और इस तरह का उपयोग करेंगे तो फिर आप आसानी से समझ जाइएगा, इसीलिए हम इस बता रहे इसको। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये दोनों तो बराबर हो ही गया, तो चलिए अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, तो इसमें क्या करेंगे कि पुट x बराबर a प्लस एच, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लस क्यों, x का मान क्या होगा a कट गया, क्योंकि प्लस ही बट जाएगा माइनस खत्म, तो फिर भी इधर क्या हो जाए 0, यानी h बराबर यहाँ क्या हो गया 0। तो फिर से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू x का क्या हो जाएगा, अब तो h हो गया, h टेंड्स टू अगर 0 रहेगा तब यहाँ यहाँ हो जाएगा a प्लस h। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू, या ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से अगर लिखते हैं तो लिमिट a निगेटिव एफ ऑफ x बराबर a पॉजिटिव एफ ऑफ x, और एक हमारा तीसरा क्या होता है एफ ऑफ c। इस तरह से हमारा ये पॉइंट भी सिद्ध हो गया। या तो अगर ये ना लिखते तो इसके जगह आप क्या लिखते, ये लिखते a माइनस एच,
तो इसके जगह आप क्या लिखते हैं, a प्लस एच। तो इसी तरह से अगर ये तीनों पॉइंट आपस में बराबर होते हैं तो कंटिन्यूअस कहलाते हैं, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस कहलाते हैं। हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5 है। कुछ क्वेश्चन कमेंट में डाला गया था, कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन, कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो हम पहले धीरे धीरे सबको क्लियर करेंगे, कुछ एक्सरसाइज भी क्लियर करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी क्लियर करेंगे। देखिए ये हमने लिया एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5। उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर के संतत, मतलब सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एक्स बराबर के संतत है। अचर फलन, अचर माने कांस्टेंट फंक्शन। तो देखिएगा इसमें चूंकि अचर फलन, ध्यान दीजिएगा इसमें, चूंकि अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर के, चूंकि अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। देखिएगा इसमें लेक्चर ही है थोड़ा सा, फिर आप आसान उन बिंदु को ज्ञात करें। तो अभी हमने माने, या चूंकि हम जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि के बाद, या हम लिख सकते हैं हम जानते हैं कि अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर जो के सभी वास्तविक संख्या, कोई भी हम वास्तविक संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 रियल नंबर कोई भी हम लेते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, उस सब के लिए क्या है, परिभाषित है, यानी सबके लिए यह काम करेगा। अब एक वास्तविक संख्या सी लेते हैं, क्योंकि वह सभी वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। तब एक वास्तविक संख्या क्या लेते हैं, सी लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, यानी x बराबर क्या हो गया, सी। ऐसे भी तो हम जानते हैं कि जब कोई बिंदु देल नहीं रहता है तो हम उसके लिए किसी बिंदु को मानते हैं, बस वही पॉइंट को किए, बस थोड़ी सी परिभाषा बना, क्योंकि इसमें बिंदु देल नहीं था कि किस बिंदु पर संतत है, सिर्फ बोला उन बिंदुओं की जांच करें। इसीलिए हमने लिखे थे कि अचर फलन सभी वास्तविक के लिए परिभाषित है। तो हमने कोई भी बिंदु, एक कोई भी वास्तविक संख्या के लिए सी, अब सी पर हम चेक करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट LHS, तो लिमिट ये सी x टेंड्स टू सी निगेटिव, एफ ऑफ एक्स ये सी निगेटिव हो गया, और ये सी निगेटिव है, एफ ऑफ एक्स का मान क्या था, के है। अब देखना यहां है, इधर से हम पुट कर सकते हैं कि x बराबर सी माइनस एच, कल हम पुट किए थे, या कल कहने का मतलब है कि पिछले वीडियो में, कहने का मतलब ये हुआ कि पिछले वीडियो में हमने पुट किए थे, जिसे हमने पिछले वीडियो में क्या पुट किए थे कि a बराबर, या थ्योरी में हम आपको समझा क्लियर किया कि a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर a माइनस एच, इस तरह से निगेटिव के लिए इस तरह से लेते हैं। तो इसमें a की जगह क्या है, c, यहां तो c है तो c, अब फिर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c, तो c माइनस c से c खत्म, यानी h बराबर किया गया 0। अब देखिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू, x की जगह यहां क्या हो जाएगा, अब h 0 आ गया, यानी h टेंड्स टू 0, और यहाँ एफ ऑफ एक्स ये बराबर क्या है, इसके जगह तो ये हो गया, इतना बराबर ये, यानी ये लिखा गया, और ये के है तो के। अब देखिए
अब तो यहाँ एच है नहीं, तो इतना बराबर हमारा मान क्या रह जाएगा, के का के ही रह जाएगा। ऐसे भी तो आप जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर के है। अब इधर एक्स के जगह यहाँ सी रखते तो सी रह जाता, इस लिमिट सी ही रह जाता, के है तो के ही रह जाता। किसी तरह से भी हम रखते हैं, लेकिन ये हमारा थ्योरी के रूप में है, इसलिए इस तरह से सिद्ध करना बेटर होता है, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी आप रख सकते थे। देखिए हमने फिर से क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया एक्स टेंड्स टू सी, हमने कोई बिंदु लिए थे सी निगेटिव, एफ ऑफ एक्स का मान के, एफ ऑफ एक्स का मान के। अब देखिए सी निगेटिव है तो इसके लिए हमने क्या पुट किया, एक्स बराबर सी माइनस एच, एक्स बराबर हम सी लिख सकते हैं सी से, यानी एच टेंड्स टू 0, यानी इतना भी लिख सकते हैं, इतना को इतना भी लिख सकते हैं इस रूप में। यहाँ के है, अब देखिए यहाँ एच का मान अगर रहता तो एच की जगह हम रखते 0, लेकिन कुछ तो है नहीं, तो यानी के है तो क्या रह जाएगा, के ही रह जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब हम आर एच एल, तो इसमें लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये फिर से हम पुट कर सकते हैं कि एक्स बराबर सी प्लस एच, और एक्स की जगह क्या सी, तो सी प्लस एच हो गया, सी से सी खत्म, एच बराबर 0। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 0, और एफ ऑफ एक्स का मान क्या है के, बराबर हमारा मान क्या रह जाएगा, क्या ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है आर राइट हैंड लिमिट, दोनों से भी सिद्ध कर सकते हैं, बराबर वाला तो बराबर होवे करेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए एफ ऑफ एक्स बराबर के अचर फलन सभी बिंदुओं पर क्या है, संतत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 6, तथा सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्या के साथ, यानी किसी भी हम संख्या को लेते हैं, कोई भी रियल नंबर लेते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लेते हैं, उसके लिए हमेशा क्या होगा कंटिन्यूअस। हमने क्या किया, क्योंकि तत्समक फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, ये तो दिया हुआ है। अब वास्तविक संख्या क्या लेते हैं सी, यानी एक्स बराबर सी लेते हैं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या के लिए संतत है, कंटिन्यूअस है, परिभाषित है, इसलिए एक्स बराबर सी लेते हैं, कोई भी ले ली। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू सी निगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी निगेटिव एफ ऑफ एक्स का मान क्या, एफ ऑफ एक्स का मान क्या दिया हुआ है एक्स। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स बराबर क्या होगा सी माइनस एच, क्योंकि निगेटिव के लिए सी माइनस एच का उपयोग करते हैं, पॉजिटिव के लिए सी प्लस एच। अब एक्स की जगह क्या लिखते हैं सी, तो सी सी खत्म हो जाएगा, तो यानी एच टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0। तो देखिएगा लिमिट, इसके जगह हम क्या लिख सकते हो एच टेंड्स टू 0, और यहां क्या है एक्स, लिमिट एक्स, और एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं सी माइनस एच। एक्स का कन्वर्ट इसमें एच में हो गया, तो एच टेंड्स टू 0 हो गया लिमिट, फिर यहाँ एक्स, एक्स की जगह क्या है सी माइनस एच, और पिछले क्वेश्चन में था हमारा के था अचर फलन था, इसलिए हमने के था तो के ही रख दिया, इसमें एक्स है तो एक्स की जगह हमारा मान क्या हो गया सी माइनस एच। अब देखिएगा लिमिट में सी में, तो सी है तो सी, और एच टेंड्स टू 0, यानी एच की जगह हम क्या रखेंगे 0, यानी बराबर की रह गया, ठीक हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल गया सी। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस हो गया, और यहां एफ ऑफ एक्स, और सी प्लस है
और एफ ऑफ एक्स का मान क्या है एक्स। अब यहाँ हम पुट करेंगे कि पुट एक्स बराबर सी प्लस एच, एक्स करेगा सी रखेंगे, सी खत्म, एच टेंस टू 0, यानी लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ एक्स करेगा क्या कन्वर्ट हो गया, बदल गया, एच टेंस टू 0, और यहाँ एक्स करेगा क्या है सी प्लस एच, सी प्लस एच। अब हम मान रखते जैसे ही एच का यहाँ पर एच का मान रखाएगा तो सी है तो सी, एच टेंस टू 0 यानी एच की जगह 0 यानी सी बचा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या आ गया राइट हैंड लिमिट। इसलिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स सभी बिंदुओं पर क्या है संतत है। तो क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 का सी एक्सरसाइज का है, ये भी कमेंट करो, डाला हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए इसमें बिंदु नहीं दिया है, इसमें मान लेते हैं कि माना एफ ऑफ एक्स के लिए बिंदु एक्स बराबर क्या है सी है, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माना एफ ऑफ एक्स के लिए बिंदु एक्स बराबर क्या है सी ले लिए। अब इस पर चेक करना है तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू सी निगेटिव, तो निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे या बराबर, तीनों के लिए यही फंक्शन होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव का मान क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 और एक्स प्लस 5। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो एक बार जोड़ एक बार घटाओ और एक्स प्लस 5 ये खत्म, तो एक्स माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा यही निकला। अब राइट हैंड लिमिट तो एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए भी फंक्शन हमारा क्या होगा यही होगा। फिर से हम इसको तोड़ेंगे तो वही लिखेंगे। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा यहां पर ही, देखिए यहां मिस्टेक हो गया, सॉरी सी निगेटिव, ये तो कट गया, लेकिन x की जगह क्या बोल रहा है c, तो यहां पर ही लिमिट जैसे ही हटाएंगे तो यहां x की जगह क्या हो जाएगा c माइनस 5, ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ x प्लस 5 x माइनस, तो यहाँ हमारा अभी लिमिट बचा ही हुआ है, अभी लिमिट खत्म नहीं हुआ। जैसे ही हम x का मान रखाता है लिमिट खत्म हो जाता है, तो अभी लिमिट हमारा खत्म नहीं हुआ। तो इसमें भी तोड़ेंगे तो x प्लस 5 x माइनस 5 और x माइनस 5, ये और ये खत्म हो गया। अब x के मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा c माइनस 5, क्योंकि x का मान यहाँ क्या है c और 5 तो 5, तो दो को से भी हम कर सकते हैं बराबर। अब एफ ऑफ सी बराबर के लिए भी फंक्शन क्या होता है, या आप दो को से भी यहां कर सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और बराबर भी लेंगे तब भी यही फंक्शन होगा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर सी। इस तरह से आप इसको फिट कर सकते हैं। जैसे देखिए तीनों लेना, लेकिन जब एक ही फंक्शन दिया है तो दो को से भी काम चला सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से भी, या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर या राइट हैंड लिमिट किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। हमारा 5 पूछ रहा है क्या फलन ये जो द्वारा परिभाषित फलन है x बराबर 0 x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है। तो 3 पॉइंट दिया है, तीनों पर पूछ रहा है कि 0 और 1 और 2 पर क्या संतत है। तो देखिए बताते चेक करके। और यहां पर फंक्शन दिया कि 1 से छोटा या 1 के बराबर आपका x काम करेगा, और 1 से बड़ा के लिए क्या काम करेगा 5। तो हमारे पास 3 बिंदु है। जब x बराबर 0, जब x बराबर क्या होगा 0, तो लिमिट ये तीनों चेक करना होगा हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट
x टेंड्स टू 0 निगेटिव, तो 0 निगेटिव यानी 0 से छोटा, तो 0 से छोटा यहाँ इंडिकेट कौन फंक्शन होगा? गौर करिए, 1 से बड़ा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 से बड़ा में कभी 0 आ ही नहीं सकता, 0 छोटा। 1 से छोटा में तो आ सकता है 0, इसलिए 1 से छोटा वाले फंक्शन में 0 आएंगे और 0 से निगेटिव आएंगे, इसलिए हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या काम करेगा? x। बस फंक्शन को थोड़ा पहचान करना है। अब यहां मान रखेंगे x के जगह क्या हो गया? 0। अब राइट हैंड लिमिट 0 प्लस, अब देखिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या होता है? 1। ये 0 से बड़ा क्या होगा? 1 ही होगा, तो उसके लिए भी फंक्शन हमारा क्या होगा? x ही। यानी 0 के लिए फंक्शन हमारा सिर्फ क्या काम करेगा? x। फिर भी यहां 0 और एफ ऑफ सी के जगह क्या है? 0। और 0 के बराबर के लिए भी 0 में खुद इसे 1 से छोटा में 0 आएगा, 0 से कम आएगा, बराबर के लिए भी फंक्शन हमारा क्या काम करेगा? यहाँ पर एफ ऑफ सी और सी का मान क्या है हमारा? 0, तो x का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एफ ऑफ सी हुआ और सी के यहाँ फंक्शन क्या है? x, और x का मान क्या है? 0। तो तीनों स्थिति में तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी, तीनों का मान क्या है? 0, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पर तो संतुष्ट हो गया। तो मेन है कि फंक्शन को पहचान करिए। अब देखिए, जब x बराबर 1, x बराबर 1, तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 निगेटिव आपका कौन फंक्शन होगा? ये तो आसान है। अगर बिंदु नहीं देना था तो हमारा सिर्फ बिंदु क्या होता है? x बराबर 1, तो 1 निगेटिव मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा या बराबर के लिए कौन दर्शा रहा है? x, और x का मान यहां होगा 1। राइट हैंड लिमिट 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा के लिए क्या फंक्शन है? 1 से बड़ा के लिए क्या दिया हुआ? 5। और हम जानते हैं कि जब भी कोई भी कांस्टेंट रहता है, जैसे हमने k का सिद्ध किया तो k रह जाता था, उसी प्रकार 5 तो 5 ही रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ x तो है नहीं कि मान हमने रखे। और एक एफ ऑफ सी यानी बराबर के लिए क्या होगा? बराबर के लिए क्या फंक्शन दिया हुआ है? 5, तो 5 का 5 भी रह जाएगा। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 है, राइट हैंड लिमिट 5 और बराबर, ये मतलब ये बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स इज डिस कंटिन्यूअस पॉइंट एट एक्स बराबर 1, यानी हम बोल सकते हैं कि एक्स बराबर 1 पर क्या है? असंतत आया। यहाँ एफ ऑफ सी बराबर 5, सॉरी बराबर के लिए हम जो फंक्शन था x था, और x का मान क्या होगा यहाँ पर? c के रूप में हमारा यहाँ मान क्या दिया? एफ ऑफ सी, और c के रूप में हमारा मान क्या है? 1, और बराबर के लिए फंक्शन क्या है हमारा? x का मान भी 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और ये बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी, मतलब हम कह सकते हैं इस तरह से कि लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी ये दोनों मान क्या है? बराबर, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस पॉइंट एस एक्स बराबर कितने पर? 1 पर, यानी एक्स बराबर 1 पर क्या है? संतत। तो बस फंक्शन को, फलन को ध्यान रखिए, हिसाब आपका आराम से समझ जाएगी। एक पॉइंट और, जब एक्स बराबर 2, तो ध्यान देना ये है कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा तो 2 हो ही गया,
और यहां बोल रहा है कि दूसरे जैसे हम यहां लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, या इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू निगेटिव, दो से छोटा क्या होता है एक, और देखिए दो से छोटा बोले दो से बड़ा बोले बराबर, उसके लिए सिर्फ हमारे पास एक ही फंक्शन है, क्या है 5, क्योंकि एक से बड़ा और एक से बड़ा में कौन आ जाता है 2 आ ही जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स का भी मान क्या होगा 5 होगा, और इधर राइट हैंड लिमिट फिर भी क्या होगा 5 होगा। फिर एफ ऑफ सी बराबर सी का मान क्या है 2, और फिर भी हमारा क्या होगा 5। जब कहने का मतलब कहा एक से बड़ा में 2 है, 3, 4, 5 किसी भी तरह का आता है, तो उसके लिए फंक्शन का मान हमेशा क्या होगा ये 5। क्लियर हो गया। एक से बड़ा अगर यहाँ 3 भी रहता तब भी वही होता, तो उसके लिए बड़ा के लिए हमेशा क्या होगा यहाँ पर 5 होगा, इसलिए तीनों में यहाँ क्या आएगा 5। क्योंकि यहाँ तो करा एक से छोटा में कभी 2 आ नहीं सकता है, बराबर में भी तो 2 आ नहीं सकता है, तो जब भी है तो हमारे पास एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन होते हैं तो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस पॉइंट एट एक्स बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इसमें बिंदु देखिए खुद निकालना है। देखिए 2 बिंदु हमारे पास है, पहले फंक्शन को पहचान करिए। ये बोल रहा है एक्स देने मुंह बंद है, यानी -3 से छोटा या बराबर कहेगा तो क्या लेंगे ये, क्लियर हो गया। ये देखिए एक्स यहां है तो -3 से बड़ा कहेगा तब भी ये फंक्शन होगा, फिर 3 से छोटा यानी -3 से बड़ा के लिए भी ये होगा, और 3 से छोटा के लिए क्या लेना है 2x। फिर नीचे वाले 3 से बड़ा या बराबर के लिए लेना है 6x + 2। यहां जो है x तरफ बंद है, तो इसका मतलब है कि -3 से छोटा या बराबर के लिए लेंगे, -3 से बड़ा के लिए लेंगे। फिर यहां बोला है 3 से छोटा के लिए ये लेना है, और 3 से बड़ा या बराबर के लिए। इसमें 2 बिंदु है, एफ ऑफ एक्स के लिए बिंदु हमारा क्या है x बराबर -3 और x बराबर क्या है 3। 2 बिंदु हमारा, इधर का जो बिंदु होता है 2 बिंदु, तो 2 बिंदु है ही है -3 और 3, 3 को तो 3 को। अब चेक करिए, जब x बराबर -3 तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 से निगेटिव, तो बताइए -3 से निगेटिव क्या हुआ, तो -3 से निगेटिव जो मतलब -3 से छोटा, -3 से छोटा के लिए क्या है आपका मॉड x + 3 है ना। अब मान रखिए इसमें x की जगह -3 और +3, तो आप क्या जानते हैं कि -3 से जब भी कोई फंक्शन बाहर निकलता है, मतलब मॉड से कभी भी कोई बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव निकलता है प्लस में, यानी -3 की जगह भी हम क्या लिखेंगे 3, 3 और 3 6 हो गया। अगर प्लस में आता तो प्लस ही निकलता। अब राइट हैंड लिमिट -3 से पॉजिटिव यानी -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा के लिए कौन फंक्शन है, देखिए -3 से बड़ा या 3 से छोटा भी कहेगा तब भी लेंगे, तो -3 से बड़ा के लिए क्या माइनस एक्स की जगह क्या लिख ले 3 दूनी 6 -, अब एफ ऑफ सी बराबर सी की जगह क्या होगा -3, अब -3 के बराबर के लिए क्या मॉड x + 3, मॉड x का मान -3 + 3, 3 और 3 तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी, यानी तीनों का मान आपस में क्या है, यानी बोल सकते हैं -3, तीनों का मान आपस में 6 आया है, मतलब बराबर आया है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस
न्यूएस्ट फंक्शन एट x बराबर -3। इस तरह से वो क्लियर होगा। अब हमारा क्या है दूसरा बिंदु x बराबर 3। तो जब x बराबर 3 तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव यानी 3 से छोटा, 3 से छोटा हमारा क्या फंक्शन है देखिए 3 से छोटा के लिए फंक्शन x तरफ 3 से छोटा के लिए क्या है -2x, x के मान क्या रख ले 3 दूनी -2। राइट हैंड लिमिट 3 प्लस एफ ऑफ x 3 से बड़ा के लिए कौन फंक्शन है देखिए 3 से बड़ा या बराबर के लिए क्या है 6x प्लस 2। x की जगह 3 रख ले प्लस 18 2 20। अब एफ ऑफ सी के जगह है कौन माने 3 और बराबर के लिए भी कौन है 3 के 6x प्लस 2 यानी 6 गुना 3 गुना प्लस 2 बराबर 20। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 ये दोनों बराबर है लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज डिस कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर। क्लियर हो गया हो? बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में